हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइनल ओकेजन पे। और दोस्तों, मैं जेडी यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं इंडिया जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 2, या फिर अपन बोलें कि ये जो इंडिया जीके का अपना प्रैक्टिस सेट था पहला, उसका पार्ट 2 लेकर आया हूं दोस्तों आप सभी के लिए। और मैं बता दूं, ये जो प्रैक्टिस सेट होगा ये किन किन एग्जाम्स को क्या कवर करता हुआ चलेगा। तो ये जो प्रैक्टिस सेट होगा दोस्तों, ये ऑल एसएससी के एग्जाम्स, दिल्ली पुलिस विशेषकर, बीएसएफ विशेषकर, ठीक है, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी जैसे जो भी सेंट्रल लेवल वैकेंसीज हैं, उन सभी के एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा कामगार साबित होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, साथ में बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसी जो इम्पोर्टेंट जो प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, ये सिर्फ मिलेंगी हमारे चैनल पे। ठीक है, और अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा हमारा जो टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल डीपी एग्जाम 2023 के नाम पे चैनल है। लगभग 9 के सब्सक्राइबर्स हैं। और दोस्तों इसमें जो है बिल्कुल ओरिजिनल और इम्पोर्टेंट कंटेंट डाला जाता है डेली, जो सभी के लिए बेनिफिशियल्स हो। ठीक है, तो इसको आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्विज वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सभी डाले जाते हैं। ठीक है, तो आज के प्रैक्टिस सेट के पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं दोस्तों 4 लाइनों के साथ में कि सक्सेस की अपनी एक अदा है, वो भी मेहनत करने वालों पर फिदा है। कि सक्सेस जो होती है दोस्तों, वो सिर्फ मेहनत करने वालों पे फिदा हो जाती है। ठीक है, कि जितना आप मेहनत करोगे उतना आपको सफलता क्या दिखेगी, नजदीक दिखेगी। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ शुरुआत करते हैं हम आज के अपने इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट की। तो बने रहना वीडियो के अंत तक दोस्तों। तो चलते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन आज के क्वेश्चन की। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि ये जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो दोस्तों ये जो जीके, दिल्ली पुलिस, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएससी के जैसे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है ये प्रैक्टिस सेट। और इसमें जीके के इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, जिसमें आपको 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल महत्वपूर्ण है और रिपीटेड प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में रिपीटेड रहे हुए क्वेश्चन है वो है। और ये अपने प्रैक्टिस सेट का पार्ट 2 है। और ये जो है यहाँ पे अपने जो दोबारा से दे दिया है मैंने टेलीग्राम चैनल का नाम, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज की प्रैक्टिस सेट की। और प्रैक्टिस सेट के लास्ट क्वेश्चन, यानी पार्ट 2 है प्रैक्टिस सेट का, तो प्रैक्टिस सेट के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो लास्ट क्वेश्चन है आज का 60 नंबर क्वेश्चन नंबर 60, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। कि लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है, इन विच स्टेट इज द लिपुलेख पास लोकेटेड। कि लिपुलेख जो दर्रा है वो किस राज्य में स्थित है दोस्तों। आपको आंसर देना है दोस्तों जल्दी जल्दी। ठीक है दोस्तों, आपको क्या देना है, आंसर, और वो भी कैसे देना है, बिल्कुल जल्दी जल्दी। ठीक है, ए ऑप्शन है यहाँ पे उत्तराखंड, बी ऑप्शन है सिक्किम, सी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, और डी ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर। इनमें से कौन सा जो आंसर होगा कि जहाँ पे लिपुलेख दर्रा स्थित है। तो दोस्तों लिपुलेख जो दर्रा है ये कहाँ पे स्थित है, उत्तराखंड में। तो यहाँ पे ए नंबर जो ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और उसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के क्वेश्चन नंबर 59, मतलब 59। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों कि ग्रेट बाथ की खोज निम्नलिखित में से किस सभ्यता में हुई थी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन वाज द ग्रेट बाथ डिस्कवर्ड। कि ग्रेट बाथ की खोज निम्नलिखित में से किस सभ्यता में हुई थी। दोस्तों जल्दी से आंसर देना है आपको, कमेंट बॉक्स भर देना है दोस्तों, धुआंधार आंसर देना है। ऑप्शन नंबर ए पढ़ लेना है आपको, सबसे पहले हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी में है मोहनजोदारो, ऑप्शन नंबर बी में है चानोदारो, और ऑप्शन नंबर डी में है लोथल। इनमें से किस सभ्यता में ग्रेट जो बात है उसकी खोज की गई थी। तो दोस्तों ग्रेट जो बात है उसकी खोज अगर आपने पढ़ा होगा कभी, तो ग्रेट बात की खोज की गई थी मोहनजोदारो में। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता मोहनजोदारो में दोस्तों। तो यहाँ पे बी जो है अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 58। और क्वेश्चन के साथ धुआंधार कमेंट दे देना है दोस्तों, आपको जज के आंसर देना है। क्वेश्चन बिल्कुल ही सरल है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है, वेयर इज बांदीपुर टाइगर रिजर्व लोकेटेड। तो दोस्तों आपको बताना ये है ऑप्शन को देख के कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है।
ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है दोस्तों राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों यहाँ पे मध्य प्रदेश, और ऑप्शन नंबर सी में है केरल, ऑप्शन नंबर डी में है कर्नाटक। इनमें से कौन सी जगह दोस्तों बांदीपुर जो टाइगर रिजर्व है वो कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बांदीपुर जो टाइगर रिजर्व है, मैं आपको बता दूं, आपको कमेंट में अपना आंसर जरूर देना है दोस्तों कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटका में स्थित है दोस्तों, जो कि डी नंबर ऑप्शन में दे रखा है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि कर्नाटका में जो दोस्तों है दोस्तों छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैं आपको बता दूं बांदीपुर जो टाइगर रिजर्व है दोस्तों ये है कर्नाटका में, ठीक है। और इसी के साथ मैं बता दूं आपको कि कर्नाटका में एक जो टाइगर रिजर्व और स्थित था, कौन सा? भद्रा, भद्रा टाइगर रिजर्व, ठीक है। भद्रा टाइगर रिजर्व ये भी कहाँ पे स्थित था? कर्नाटका में। और जो बांदीपुर जो टाइगर रिजर्व है ये भी कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में, ठीक है दोस्तों। उसी के साथ चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 57। और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। सभी दोस्तों को क्या धुआंधार कमेंट में आंसर देना है कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। ये जो दोस्तों इस प्रकार की जो प्रैक्टिस सेट है, ये आपकी जो तैयारी है, आपकी जो तैयारी है उसको चैलेंज कर दें। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्या देना है? आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। उसी के आधार पे हमें भी पता चलता है कि भाई कौन सी बंदे की कैसी तैयारी है, उसने कितना अच्छा वो रिजल्ट दिया है आज की प्रैक्टिस सेट का। तो दोस्तों क्वेश्चन है 57 आपकी स्क्रीन पे। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक कौन है? ये बुक का नाम है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे अपन को क्या दे रखा है? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे अपने को दे रखा है अरुंधति रॉय। ऑप्शन नंबर बी में है किरण देसाई, ऑप्शन नंबर सी में है चेतन भगत, और ऑप्शन नंबर डी में है झुम्पा लाहिड़ी। तो इनमें से कौन सा जो है लेखक किसका है? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। तो दोस्तों इसका जो लेखक है वो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में किरण देसाई, ठीक है। इसका जो लेखक है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस का लेखक है किरण देसाई। किरण देसाई इसके लेखक है। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। उसके साथ ही चलते हैं दोस्तों आज के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 मतलब 56 नंबर क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन को स्क्रीन पे देखते ही दोस्तों धुआं उठा देना है आज के प्रैक्टिस सेट में कि ये इसका आंसर होगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एसएससी के सभी एग्जाम्स में आया हुआ है लगभग, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये समझ लो रिपीटेड क्वेश्चन है, छपेगा ऐसे कैसे छपेगा दोस्तों कि प्रसिद्ध भारतीय किशोरी उन्नति हुड्डा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों स्पोर्ट्स का कि प्रसिद्ध भारतीय किशोरी उन्नति हुड्डा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? स्क्वाश, टेबल टेनिस, बैडमिंटन या फिर लॉस टेनिस? उन्नति हुड्डा जो है दोस्तों उसका रिलेशन है यहाँ पे बैडमिंटन के साथ, जो कि सी नंबर ऑप्शन में दे रखा है। ये किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज के क्वेश्चन नंबर 55 मतलब क्वेश्चन नंबर 55। और इस क्वेश्चन नंबर 55 दोस्तों आपकी स्क्रीन पे है। धुआं उठा देना है आंसर के साथ, कमेंट बॉक्स को भर देना है दोस्तों। इसके साथ में मैं बता दूं दोस्तों आपको वीडियो को लाइक जरूर से करना है आपको, ठीक है दोस्तों। और अपने जो जितने भी दोस्त हैं जो लगभग सेंट्रल लेवल की वैकेंसीज की तैयारी कर रहे हैं उनको ये प्रैक्टिस सेट शेयर कर देना है, ताकि उनको भी उनकी तैयारी जो है उसका पता चले कि उनकी जो है राजस्थान जीके की इंडिया जीके की कैसी क्या तैयारी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 55 आपकी स्क्रीन पे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा मिजोरम राज्य का प्रमुख त्योहार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फेस्टिवल ऑफ मिजोरम स्टेट? मिजोरम राज्य का प्रमुख त्योहार पूछा है यहाँ पे। तो ए नंबर है सागा दावा, बी नंबर है हॉर्नबिल, सी नंबर है उपचार कूट, और डी नंबर है ओणम। तो दोस्तों एक बात मैं यहाँ पे आपको बता दूं, जब भी आप कूट देख लो इसका मतलब इसका जो रिलेशन है वो मिजोरम राज्य से है, ठीक है। तो यहाँ पे इससे क्या पता चलता है कि मिजोरम राज्य का जो त्योहार है वो कौन सा होगा? चपचार कूट। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन है, सी नंबर ऑप्शन जो दोस्तों अपना क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। उसके बाद चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन आज के क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सितार वादक थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है दोस्तों। कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सितार वादक थे? हु अमोंग द
अमंग द फॉलोइंग वाज ए फेमस सितार प्लेयर। ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर बी में है हरि प्रसाद चौरसिया, ऑप्शन नंबर सी में है राजा खान और ऑप्शन नंबर डी में है निखिल बनर्जी। तो दोस्तों सितार वादक की बात आई है तो यहाँ पे निखिल बनर्जी दिया हुआ है। ये क्या थे? प्रसिद्ध सितार वादक थे। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों। उसके बाद चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन को स्क्रीन पे आते ही धुआं उठा देना है दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स के अंदर छाप देना है आंसर ऐसे कैसे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्तों जैसा कि आप पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 53 है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले या वाली पहली संगीतकार थे या फिर थी। ठीक है, यहाँ पे मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले, सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो भारत रत्न है उससे सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार थे या फिर थी? ऐसा कौन सा है? आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चूज करना है। ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों यहाँ पे कि लता मंगेशकर। क्या है ऑप्शन नंबर ए में? लता मंगेशकर। ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों MS सुब्बुलक्ष्मी। ऑप्शन नंबर सी में है BM बाल मुरली कृष्ण। उसके बाद डी नंबर में है पंडित भीमसेन गुरु राज जोशी। चारों ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, इनमें से आपको चूज करना है कि प्रसिद्ध सितार वादक, प्रसिद्ध संगीतकार जिनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया था। ठीक है, तो ऐसे कौन थे? तो दोस्तों सर्वोच्च नागरिक सम्मान की और जब बात आ जाए और सबसे पहले संगीतकार की जब बात आई तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? MS सुब्बुलक्ष्मी। ठीक है, ये क्या थी? पहली संगीतकार थी जिन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो MS सुब्बुलक्ष्मी। इसका मतलब यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन मतलब राइट आंसर होगा यहाँ पे अपना बी नंबर ऑप्शन। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 मतलब 52। क्वेश्चन नंबर 52 आपकी स्क्रीन पे दोस्तों कि निम्न की प्रसिद्ध भारतीय किशोरी उन्नति हुड्डा निम्न में से किस खेल से संबंधित है? वो तो क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों, कोई नहीं। जो पहले अटेंड नहीं कर पाया वो अभी अटेंड कर दे। तो उन्नति हुड्डा का दोस्तों रिलेशन है सिर्फ बैडमिंटन से। तो यहाँ पे सी नंबर अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आज के दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितने की तरफ? क्वेश्चन नंबर दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 है आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की कालबेलिया भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? कालबेलिया भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है कालबेलिया? यहाँ पे ऑप्शन आपको दे रखा है। ए में हिमाचल प्रदेश, बी में है राजस्थान, सी में है तमिलनाडु और डी में है असम। इनमें से कौन सा जो स्टेट है जिसका जो है राज्य का लोक नृत्य है कालबेलिया? तो दोस्तों कालबेलिया जब भी आ जाए, जब भी आप देख लेते हो तो कालबेलिया का संबंध सिर्फ यहाँ पे किससे है? राजस्थान से। ठीक है, तो ये राजस्थान का लोक नृत्य है, इसलिए यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 50 आपकी स्क्रीन पे है। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 50 कि निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? MPPSC प्री 1994 में आया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? चना, धान, मक्का या ज्वार, इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे जो धान जो है, यहाँ पे धान जो आपको नजर आ रही है ये क्या है? खरीफ की फसल नहीं है। ठीक है, बाकी चना, मक्का, ज्वार ये सारे क्या है? खरीफ की फसल है। ठीक है, तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 मतलब 49 की तरफ। और दोस्तों क्वेश्चन को स्क्रीन पे देखते ही धुआं उड़ जानी चाहिए कमेंट की कि सर ये आंसर होगा। क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट कि हरित क्रांति से गहरा संबंध है डॉक्टर कुरियन का, सी सुब्रमण्यम का या फिर डॉक्टर स्वामीनाथन का, डॉक्टर अब्दुल कलाम का। इनमें से किसका जो संबंध है हरित क्रांति से? ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है दोस्तों। तो हरित क्रांति का जब भी आप नाम देख लेते हो तो हरित क्रांति का जो संबंध है दोस्तों वो किससे है? सी सुब्रमण्यम का। ठीक है, सी सुब्रमण्यम का।
तो इसका संबंध किससे है? हरित क्रांति से। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन, नहीं सॉरी दोस्तों, डॉक्टर स्वामीनाथन दोस्तों। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन में दे रखा है डॉक्टर स्वामीनाथन दोस्तों। तो डॉक्टर स्वामीनाथन जो है ये किसके हरित क्रांति के जनक थे? तो हरित क्रांति का संबंध डॉक्टर स्वामीनाथन से है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। छोटी छोटी मिस्टेक हर किसी से हो सकती है दोस्तों, कोई भी आपको बताने वाला भगवान नहीं हो सकता, तो इन पर आप बिल्कुल भी ध्यान न दें। प्रैक्टिस सेट पर आप अपना फुल क्या है नोटिस रखें कि कौन सा क्वेश्चन है, क्या ऑप्शन में दिया गया है और क्या अपने को चूज करना है। तो इसी के साथ आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 की एग मार्क है अंडा उत्पादन हेतु सहकारी समिति, कृषकों की एक सहकारी समिति, गुणवत्ता गारंटी की मोहर, अंडों की एक विनियमित मंडी, इनमें से कौन सा जो है वो एग मार्क है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन चूज करना है अपना बिल्कुल करेक्ट कि कौन सा ऑप्शन जो होगा इसके लिए करेक्ट होगा। तो दोस्तों एग मार्क जो है ये गुणवत्ता गारंटी की मोहर है, ठीक है। गुणवत्ता गारंटी की मोहर है कि ये 100% उसी गुणवत्ता की वस्तु है, चीज है, कुछ भी है, ठीक है। तो एग मार्क जो है गुणवत्ता गारंटी की मोहर है, इसको क्या बोलते हैं? एग मार्क। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी के साथ चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 मतलब 47 दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 आपकी स्क्रीन पे दोस्तों आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर छापना है अपना, ठीक है। कोई गोविंद वल्लभ सागर स्थित है। ए नंबर ऑप्शन में है ओडिशा, बी नंबर में है बिहार, सी नंबर में है उत्तर प्रदेश और डी नंबर में है उत्तराखंड। इनमें से कौन सा जो आंसर होगा वो क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे गोविंद वल्लभ सागर जो है दोस्तों वो कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 की दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है, धुआं उठा देनी है दोस्तों बिल्कुल कि सर ये जो आंसर होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा इसके लिए कि दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी। तो दामोदर घाटी जो है दोस्तों इसकी स्थापना 1948 में हुई थी, ठीक है। 1948 में हुई थी या फिर 1946 में हुई थी या फिर 1947 में हुई थी या फिर 1945 में, कौन से सन में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों ये जो है पीसीएस की तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, झारखंड पीसीएस में पूछा गया है और इंडियन जीके का क्वेश्चन है। तो दोस्तों दामोदर घाटी जो निगम है उसकी स्थापना हुई थी 1948 में। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 55 मतलब क्वेश्चन 45 की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ सरल भी है दोस्तों, जिसका आपको रिप्लाई कमेंट बॉक्स में छाप देना है दोस्तों। तो दोस्तों इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ पे है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में है भाखड़ा। ऑप्शन ए में क्या है? भाखड़ा बांध, जिसको भाखड़ा बांध बोलते हैं, भाखड़ा नांगल बांध, या फिर हरिके बैराज, या फिर गोविंद वल्लभ सागर बांध, या फिर गांधी सागर बांध। इनमें से कौन सा जो आंसर होगा वो इसके लिए बिल्कुल करेक्ट होगा, इंदिरा गांधी का नहर का उद्गम स्थल होगा। तो यहाँ पे जो दोस्तों दे रखा है ऑप्शंस में अपने को 4 ऑप्शन, इनमें से अपने को सही चूज करना है। तो दोस्तों इंदिरा गांधी नहर का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पे है? हरिके बैराज से, ठीक है। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी के साथ चलते हैं दोस्तों आज के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, जिसका जो आपको 54 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। और इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में बिल्कुल छाप देना है दोस्तों कि कत्था बनाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखे हैं 4 और पहला ऑप्शन है साल, दूसरा है बबूल, तीसरा है खैर या फिर चौथा है साजा। इनमें से कौन सी लकड़ी का प्रयोग कत्था बनाने के लिए होता है? आज का क्वेश्चन नंबर 44 ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन का जो उत्तर होगा उसकी भीड़ लगा देनी है दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बबूल। क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन। बबूल की लकड़ी से क्या बनाया जाता है? कत्था, ठीक है। कत्था बनाया जाता है बबूल की लकड़ी से। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के क्वेश्चन नंबर 43 कि भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है।
मिट्टी का वर्ग है? सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग भारत में कौन सा है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, और चारों ऑप्शन को आपको ध्यान से देखना है और बताना है कि क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट जो आंसर होगा वो कौन सा होगा। ये जो क्वेश्चन है ये आपकी तैयारी को चैलेंज करते हैं, प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन, ठीक है। जैसे जैसे आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर डालोगे, जब भी हम आपकी कमेंट पढ़ेंगे तो हम भी उससे इंस्पायर होंगे कि भाई हम बच्चों को एक अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन देने चाहिए, हमें भी मेहनत करने की जो क्या होती है इंस्पायरेशन मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कछारी मिट्टी, बी में है लाल मिट्टी, सी में है काली मिट्टी, या फिर डी में है बलुई मिट्टी। इनमें से कौन सी जो मिट्टी है वो भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है? दोस्तों 43 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। तो सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग जो दोस्तों है वो भारत में लाल मिट्टी का है। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर मतलब बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 मतलब 42। क्वेश्चन नंबर 42 आपकी स्क्रीन पे दोस्तों कि रेगूर किसका नाम है? रेगूर किसका नाम है? लैटेराइट मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी का, ऊसर मिट्टी का, या फिर काली मिट्टी का। इनमें से कौन सी मिट्टी को क्या कहा जाता है? रेगूर। तो रेगूर जो दोस्तों है काली मिट्टी को कहा जाता है यहाँ पे रेगूर, ठीक है। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन अपना क्या, डी नंबर ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों कि रेगूर काली मिट्टी को कहा जाता है, ठीक है। छपेंगे ये क्वेश्चन दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही चलते हैं दोस्तों आज के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। और क्वेश्चन नंबर 41 दोस्तों आपकी स्क्रीन पे है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, ठीक है। और इसका जो उत्तर है वो आपको 100% देना ही देना है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, बीकानेर है, या फिर जैसलमेर है, या फिर चेरापूंजी है, या फिर लेह है। इनमें से कौन सी जगह पे सबसे कम वर्षा होती है, तो ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों सबसे कम वर्षा जो है, जब भी आप ऑप्शंस को देखोगे तो जैसलमेर पे नजर जाएगी, ठीक है, सूखा स्थान। मतलब यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जैसलमेर में यहाँ से सबसे कम वर्षा होती है भारत में। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के क्वेश्चन नंबर 40। और क्वेश्चन 40 आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, जिसका जो है रिप्लाई आपको आंसर के अकॉर्डिंग, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देना है कमेंट बॉक्स में कि सर ये जो इसका आंसर होगा। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, उत्तर पूर्व मानसून से, वापस होते मानसून से, या फिर संवहनिक वर्षा से। इनमें से कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है? तो यहाँ पे आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर चूज करना है कौन सा होगा, ठीक है। ये आपकी जो है तैयारी को चैलेंज करते हैं ऐसे क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। नॉर्मल जीके के क्वेश्चन सब कोई बता सकता है, लेकिन ये बेसिक से जुड़े क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको देना है। तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक जो वर्षा है उसका मुख्यतः कारण क्या है? दक्षिणी पश्चिम मानसून, ठीक है। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 मतलब क्वेश्चन 39, जो कि आपकी स्क्रीन पे दोस्तों। और इसको देख के क्या करना है आपको, धुआं उड़ा देनी है, धुआं क्वेश्चन की क्या उड़ा देनी है? धुआं। और क्वेश्चन की धुआं कैसे उड़ाओगे दोस्तों? आप ऑप्शंस में से बिल्कुल करेक्ट आंसर चूज करके कमेंट बॉक्स में बिल्कुल धुआं उड़ा देनी है आपको। आपको बताना है कि हमारी जो तैयारी है वो बिल्कुल शानदार है। भारत की क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य से मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? कौन से राज्य से भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? ऑप्शन 4 दे रखे हैं। पहला नंबर है पश्चिम बंगाल, दूसरा नंबर है असम, तीसरा है केरल, और चौथा है महाराष्ट्र। इनमें से कौन से स्टेट से सबसे पहले जो है मानसून आता है? चूज करना है आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर। दोस्तों इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वो होगा केरल। केरल में सबसे पहले, केरल राज्य में सबसे पहले मानसून का आगमन होता है। ये तट पे स्थित है, ये जो केरल राज्य है ये बिल्कुल तट पे स्थित है, ठीक है। कहाँ पे स्थित है ये यहाँ पे स्थित है केरल, ठीक है। तो यहाँ से आगमन दक्षिण से होता है, ठीक है। तो ये क्या है, तो यहाँ पे जो दोस्तों है इसका मतलब ये है दोस्तों कि केरल राज्य में सबसे पहले मानसून का आगमन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसी के साथ चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 कि कयाल क्या है? कयाल जो है वो क्या है? गंगा डेल्टा है, केरल के लैगून है, या फिर ढक्कन के बोलते हैं।
बिल्कुल